नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग जितना भी रेलवे का NTPC का क्वेश्चन है उसको भी करना है, क्योंकि वो भी हमारा रेल ड्राइवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि संयुक्त संख्या होता क्या है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये जो हमारा रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है, NTPC का भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जैसा कि अभी बताया ही, NTPC का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ALP में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है NTPC का भी क्वेश्चन ALP के लिए। और आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे सभी क्वेश्चन को करने का। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग को करवाने वाले भी हैं हमें, ठीक है। ये भी देखिए रेलवे NTPC में पूछा गया है कि 11 से कौन सा विभाज्य होगा। यहाँ पे आप लोग को हम बताने वाले हैं 11 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। 11 की विभाज्यता का नियम बताएंगे। अगर आप लोग को 9 की विभाज्यता का नियम पता करना है, 3 की विभाज्यता का नियम, 12 की विभाज्यता का नियम, तो वो सभी पिछला वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझाए थे 12 की विभाज्यता का नियम, यहाँ पे समझाए थे हम कहाँ गया 9 की विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, तो वो सभी समझा चुके हैं। अगर नहीं देखते हैं वीडियो तो जरूर देखा करें, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इसमें तो बता ही दिए कि ये भी देखिए हमारा NTPC में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे NTPC में 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से इसको भाग कर आसान कर सकते हैं, कैसे यहाँ पॉइंट के डायरेक्ट हम लोग घटा ही देंगे। यहाँ पे जितना 10 है इतना 10 है घटा के डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, संयुक्त संख्या, ठीक है। संयुक्त संख्या के बारे में बात करना है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है। ये सभी में से कौन सा संख्या है जो संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या कहते किसको हैं, सबसे पहला बात है कि संयुक्त संख्या कहते किसको हैं। तो देखिए संयुक्त संख्या जो है और भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है। किसका? भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। तो हम भाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या, ठीक है। कोई नया चीज़ नहीं है, भाज्य संख्या जिसको पता है वही हमारा संयुक्त संख्या भी है। तो क्या होता है भाज्य संख्या, वैसा अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगता है, उसके अलावा किसी से नहीं लगता है। जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, ये सभी मेरा अभाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना है कि 2 है। अभाज्य संख्या का बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा है वो 2 है। क्वेश्चन में यही पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो हमारा है 4। कितना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। याद रखने का चीज़ है, ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होता है कि उसका स्वयं और एक के अलावा भी उसका क्या हो, फैक्टर हो, ठीक है। स्वयं और एक के अलावा भी वो संख्या किसी और से विभाज्य हो। तो 47 क्या है, अभाज्य संख्या, ये किसी से भाग नहीं लगता है, तो इसको हम संयुक्त नंबर बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभाज्य है। अब देखिए 37 में भी किसी से भाग नहीं लगता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 67 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये जो 57 है, 57 में हमारा क्या होता है, 3 से भाग लगता है, ठीक है। 19 से भी भाग लगता है, 19 3 57, ठीक है। इसमें जो होता है 3 से भी भाग लगता है, 19 से भी। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। तो क्वेश्चन पूछा था वही भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या क्या है, तो 57, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल, 1 से 100 तक टोटल, याद भी देखें कि 1 से 100 तक कुल जो अभाज्य संख्या है, टोटल जो अभाज्य संख्या है वो कितना है, तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है, 25 हुआ है। इसको क्या करना है, बार बार आपको लिखना है, क्योंकि इससे जो है SSC में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इस पर कि टोटल 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना है, या फिर उसके बीच का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। या फिर चाहे तो घर में बैठ के लिखा भी करे कि पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटा जो ये अभाज्य संख्या हम लिखे, ठीक है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, भाज्य नहीं अभाज्य संख्या का बात करें। सबसे टोटल 1 से 100 तक अभाज्य संख्या क्या हुआ है, 25 हुआ है। पहला 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 ही है, ठीक है। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसी प्रकार से लिखते लिखते 100 तक में जो है टोटल हमारा कितना, 25 गो अभाज्य संख्या क्या गो है, 25 गो है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर, एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़के का अनुपात 11:14 है। कोई कितना है, लड़की है, गर्ल है, और कौन है, बॉय है। इसका जो अनुपात है वो 11 अनुपात कितना है, 13 है।
टोटल जो विद्यार्थी है वो कितना है, टोटल जो विद्यार्थी है वो हमारा 504 है। अच्छा, योगफल तो 504 आ गया। यहाँ अनुपात में योगफल कितना है, अगर विद्यार्थियों की संख्या पहले निकाल ले, उसके बाद हम 12 और भी लड़कियाँ को प्रवेश करवा देंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ तो पता कर लेते हैं क्या वो लड़का है क्या वो लड़की है। क्या है कि यहाँ पे हमको टोटल लड़का और लड़की का संख्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कि 504 गो है। फिर उसके बाद अनुपात दिया कि क्या वो लड़का है क्या वो लड़की, ये नहीं दिया तो ये निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो अनुपात में योगफल कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 24 है ना, हाँ 24। अनुपात में योगफल 24 हो गया। और एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में विद्यार्थी है क्या वो 504 है। अनुपात में तो 24 है, एक्चुअल में 504 है, मतलब कितना गुना ज़्यादा है, यहाँ से हम लोग ये निकाल लेते हैं। काटेंगे 24 से कटे 4 से 6 से 8 से काटते हैं तो 8 तिया 24, इसको काटेंगे तो 8 का 8 छके 48, 8 छके 49 50, 8 तिया 24, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 का 3, मतलब एक अनुपात का जो मान आ गया वो 21 आ गया। एक अनुपात का जो मान आ गया कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब जो है टोटल एक अनुपात का मान 21 है। तो लड़की का संख्या कितना हो जाएगा, लड़की जो है कितना अनुपात में है, 11 अनुपात में है। लड़की जो है वो हमारा कितना अनुपात में है, 11 अनुपात में है। और एक अनुपात का मान 21 आ गया, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 21 से गुना कर देंगे तो 1 2 1 3 2 का 2 231। लड़का क्या हो जाएगा, एक अनुपात का मान हमारा 21 आ गया, तो 13 अनुपात का मान एकरा में 21 से गुना कर देंगे। जब 13 में 21 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 13 के 3 बाकी 1, 13 दूना 26 1 27। अभी आप लोग को दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, हमारा 504 क्या हो जाएगा, पुर जाएगा। कितना 504 पुर जाएगा। ये हमारा टोटल आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इतना तो हो गया। इतना होने के बाद पूछा है कि अब जो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें नहीं प्रवेश दिया गया कितना, 12 और लड़की आ जाए, 12 गो और लड़की आ जाए। तो पहले जितना लड़की थी उसमें 12 और जोड़ देंगे तो 12 गो और लड़की आ जाएगी। पहले लड़की थी 231 गो, अब बोल रहा है 12 गो लड़की और आ जाएगी। तो अब कितना लड़की का संख्या हो जाएगा, 3 4 243। अब लड़की का संख्या जो हो जाएगा वो 243 हो जाएगा। और लड़का तो हमारा नहीं बढ़ा है, तो लड़का तो जितना है उतना ही रहेगा। लड़का का जो है 273 का 273 ही रहेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि नया अनुपात क्या होगा, तो इस दोनों को काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का नया अनुपात का पता चल जाएगा। कौन सा नया अनुपात, यहाँ से काट पीट के नया अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना से कट जाएगा, 4 3 7 2 9 से कट जाएगा। 9 का 9 9 दूना 18, 18 हो गया, 9 दूना 18। फिर ये हमारा 9 से कटेगा, 7 2 9 3 12, 9 से ये नहीं कटेगा। कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से 3 8 24, 3 का 3, इसको 3 से 3 9 27, 3 का 3, कितना आ गया 81 अनुपात। अब तो नहीं कटेगा, 81 अनुपात 91 कौन से ऑप्शन में है, 81 अनुपात 91 जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा तीसरा में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 81 अनुपात 91। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में ज़रूर शेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें 11 की विभाज्यता का नियम आप लोग को हम बताने वाले हैं। 3 9 और 12 का देखना है तो पिछला वीडियो में अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो ही चेक करना है कि सभी में से कौन सा संख्या है जिसमें कि पूरा 11 से भाग लग रहा है। अच्छा, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग शुरू से चलते हैं, पहले 121 में चेक करते हैं कि 11 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। इसी से नियम बना लेंगे। अब देखिए 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ते जाते हैं अल्टरनेट को, ठीक है। उसके बाद उसके डिफरेंस को देखते हैं कि कितना आता है। अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए, 0 भी तो हमारा 11 का मल्टीपल ही है। 0 आ जाए, 11 आ जाए, अगर 22 आ जाए, ये सभी अगर आता है तो बोलेंगे हम कि हाँ उस संख्या में 11 से पूरी भाग लगेगा। उस संख्या में क्या होगा, 11 से पूरी भाग लगेगा। चलिए इस संख्या में अप्लाई करके हम देख ही लेते हैं। कितना है, 121 है। इसके अल्टरनेट को जोड़ेंगे तो 1 1 2, इसको लिए एक को छोड़ के फिर इसको लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 1 1 2 घटा बीच वाला 2, कितना आ गया 0 आ गया ना। मतलब इस संख्या में 11 से हमारा पूरी भाग लगेगा। क्या होगा, इस संख्या में 11 से हमारा पूरी भाग लगेगा। अब एक दूसरा भी लेके चेक कर लेते हैं क्या सब पे लागू होता है ये नियम। तो दूसरा कौन सा ले लें, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी बड़ा संख्या छोटा संख्या। तो सबसे आसान हम ले लेते हैं 1332 पे ले लेते हैं। 1300 कितना, 1332, ठीक है। इसमें चेक करते हैं कि 11 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। 1
1 में 3 जोड़ेंगे, 3 1 4 घटा, अब 5 में 3 और 2 5, अल्टरनेट को ही जोड़ रहे हैं। तो अब कितना बचा हुआ है, अब हमारा ये 3 और ये 2, 3 2 5, तो 5 घटा 4, क्योंकि बड़का हम छोटका घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नहीं हमारा 0 आया, नहीं 11 है, मतलब इसमें जो है हमारा भाग नहीं लगेगा। किससे? 11 से। इसमें से 11 से भाग नहीं लगेगा। अच्छा 131 लेके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 131 लेके एक बार चेक करते हैं तो 3 1 4 घटा 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब 0 आ गया ना, मतलब इसमें जो है हमारा 11 से पूरी भाग लगेगा। 11 की विभाज्यता का नियम है, यही आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं किसमें 11 से पूरी भाग लगेगा। तो कलर को कर लेते हैं लाल और कर लेते हैं चेक। 5 अल्टरनेट को जोड़ना है, ठीक है। तो 5 4 3 7 7 6 13 13 8 21 आ गया। इसमें घटाना है कितना, अब दूसरा को लेते हैं, लेते हैं दूसरे कलर से। 5 3 8 7 15, अब 15 7 22, कितना आ गया 22। तो इसका डिफरेंस कितना 1 आ गया, मतलब इसमें हमारा 11 से भाग नहीं लगेगा। चलिए इसमें हमारा क्या होगा, 11 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी को चेक कर लेंगे, जो हमारा आंसर होगा मतलब वही उसमें आ जाएगा, 0 या 11 या 22। तो अगला चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 8 9 8 17 17 और 4 21। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा, 4 6 10 5 15 15 और 2 17 17। इसका भी हमारा नहीं होगा, ना ही 0 होगा, ना ही 11 आएगा। तो ये भी हमारा, इसमें भी क्या होगा, 11 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी कट जाएगा। उसी प्रकार से सभी को चेक करना है। चलते 4 2 6 6 1 7 7 5 12, ठीक है। इधर जोड़े तो 9 9 9 3 12 12 7 19 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 1 और 1 11। वाह, कितना बोले थे आप लोग को, 0 बोले थे, 11 बोले थे, 22 बोले थे, तो 11 तो आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हमारा 11 से पूरी भाग लग जाएगा। अब आगे चेक करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न तो रहता ही है, लेकिन सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताते हैं। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0, अच्छा ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 729 गुना, या फिर इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। अब देखिए काहे कर रहे हैं, ऊपर में इतना है, इस दशमलव को अगर उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 729 बचेगा, तो ऊपर में जो बच गया 729, ठीक है, बटा नीचे में क्या बच जाएगा, कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 पे 8 को 0, मतलब 10 पावर 8 डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 10 पे पावर 8, ठीक है। अब हमारा क्या है, बटा है, तो बटा देंगे, तो बटा का अच्छा है कि गुना करके इसको पलट देंगे, तो इसका ये हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 27, इस पे क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 8 से 10 पे पावर 8 कट जाएगा। अब हम लोग चेक 9 से काट लेते हैं, 9 तिया 27, इसको काटेंगे से 9 8 72, 9 का 9 और कटेगा, 3 से 27 तिया 81, तो टोटल जो हमारा आ गया 27 कट के आ गया, तो 27 हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 27, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्या एग्जाम में इतना करेंगे कि बार बार काटेंगे, तो उसके भी आसान तरीका है कि देखिए ऊपर में दशमलव की संख्या कितना है, क्या गुण के बाद दशमलव है, पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में दिखा कि 8 है, नीचे का कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में भी क्या है 8 है, तो 10 नीचे का भी 0 ऊपर का भी 0 क्या हो जाएगा खत्म, तो दशमलव को हो जाना है भूल। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 729 में भाग कर देंगे 27 से, तो हमारा 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।